अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। खास प्रोग्राम न्यूज़ सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें कौन से रही है वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मजीद राजनाथ सिंह ने इस वाले से क्या कुछ कहा वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि विजय शाह के बाद मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला का मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। क्या कुछ बयान दिया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बड़ी खबर सरहदी इलाकों के हवाले से होगी, क्योंकि कई एक सरहदी इलाकों में जिंदा बम बरामद किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें डिस्पोजल भी किया गया है। जो सरहदी इलाके के लोगों के लिए क्या हिदायत है वो भी आपके सामने रखेंगे। बात मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की भी करेंगे, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक था। जामा मस्जिद में उन्होंने आज खुतबा दिया और पाक बाहर जंगबंदी के हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, बात उमर महबूबा की भी होगी, क्योंकि उमर महबूबा के दरमियान आज सोशल मीडिया पर सियासत गर्म रही। एक दूसरे पर वार पलटवार देखने को मिला। किस मामले को लेकर ये वार पलटवार हुआ उस हवाले से भी आप तक तफसील पहुंचाएंगे। और बात चिनाब की भी होगी, क्योंकि एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। 2 स्कूली बच्चे वादी चिनाब के दरिया में गर्क आब हुए हैं। मुकम्मल तफसील क्या है अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, उस हवाले से भी आप तक मुकम्मल तफसील पहुंचाएंगे। ये आज की खास खबरें रहने वाली है। न्यूज़ सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन अब पूरी पिक्चर पाकिस्तान को दिखाएंगे। आपको बता दें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जज एयरबेस पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने फौजियों से मुलाकात की और पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर पूरी पिक्चर पाकिस्तान को दिखाई जाएगी। वज़ीर दिफा ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाया की तारीफ की, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में फ़िज़ाया का किरदार रहा उसको उन्होंने आज जज पहुंचे थे और कहा कि कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी फ़िज़ाया को पाकिस्तान के कोने कोने तक रसाई हासिल है। ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि आज सूरत-ए-हाल यह है कि हिंदुस्तान के लड़ाका तैयारे सरहद पार किए बगैर यहाँ से मुल्क के कोने कोने पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ये बड़ा बयान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। आज वो जज एयरबेस पहुंचे और यहाँ पर फौजियों से खिताब किया और 2 टोक अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने जिस तरह से मुतनाज़ा बयान दिया था, लेकिन अब ये मामला यही नहीं रुका, बल्कि आज नायब वज़ीर आला का मुतनाज़ा बयान भी सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के बाद अब मध्य प्रदेश के जो नायब वज़ीर आला है उनका मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फौज वज़ीर आज़म मोदी के कदमों में झुकती है। ये मुतनाज़ा बयान जो वहाँ के नायब वज़ीर आला है जगदेश उनकी तरफ से आया है, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है और कांग्रेस ने नायब वज़ीर आला के इस बयान को फौज की तौहीन करार दिया है और साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फौज और फौजी अहदेदारों से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है, जहाँ काबीना वज़ीर विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज बयान दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के हुक्म पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि नायब वज़ीर आला जगदेश देवड़ा ने फौज के खिलाफ इंतहाई तौहीन आमेज रिमार्क्स किए। मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदेश देवड़ा ने कहा कि पूरा मुल्क
फौज और सिपाही पीएम मोदी के कदमों में झुकते हैं। नायब वज़ीर आला के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी लीडरान अपने होश खो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बयान पर वजाहत भी पेश की है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सिविल डिफेंस रजाकारों की तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए जबलपुर पहुंचे, जहां प्रोग्राम से खिताब करते हुए डिप्टी सीएम की जुबान फिसल गई। डिप्टी वज़ीर आला ने मुल्क और फौज के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया। जगदीश देवड़ा ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को देखकर उनके दिल में बहुत गुस्सा था। ये मंजर देखकर जहन तनाव में था। मुल्क के लोग तब्दीली चाहते हैं। हम इस वक्त तक सुकून की सांस नहीं ले सकेंगे जब तक हम इन दहशतगर्दों को नेस्त नाबूद नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क, फौज और सिपाही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कदमों में झुकते हैं। जगदीश देवड़ा के इस बयान के बाद उन पर तनकीद शुरू हो गई और इस बयान को फौज की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया और इस डिप्टी सीएम के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। चलिए, बात ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हो रही है तो बात उन सरहदी इलाकों की भी करते हैं जहां पर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान ने एलओसी पर जो सरहद के पास वाले इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया। और खबर आरिसपोरा से है जहां पर आरिसपोरा के खेतों में जिंदा बम मिले हैं, जिंदा शल मिले हैं, जिसके बाद बीडीएस स्क्वाड को यहां पर तलब किया गया और बीडीएस स्क्वाड की मदद से ये जो जिंदा शल थे, जिंदा बम थे, इन्हें नाकारा बना दिया गया है। ताहम इस हवाले से जो सरहदी इलाके के लोग या खासकर आरिसपोरा के लोग हैं उन्हें कहा गया है कि वो एहतियात बरते क्योंकि खेतों में कई एक जगहों पर जिंदा शल हो सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल लोगों से कहा गया कि वो इस हवाले से एहतियात बरते। लेकिन आज आरिसपोरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान खेतों में जिंदा गोले मिलने से लोग खौफजदा है। इतला मिलने पर आज फोर और बम डिस्पोजल की टीम जाए मौके पर पहुंची और कई एक जगहों पर जो जिंदा शल थे उन्हें नाकारा बना दिया गया है। फ़िलहाल ये बना दिया गया है। फ़िलहाल ये वहाँ पर जो इलाके में तलाशी कार्रवाई इस हवाले से जारी है कि कहीं और भी शल ना हो। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह इन ये जो शल थे इन्हें नाकारा बना दिया गया। धमाके इस मौके पर वहाँ पर हुए, लेकिन लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरते, ख़ासकर उन लोगों से जो खेतों में काम करते हैं क्योंकि किसी भी जगह पर यहाँ पर शल हो सकते हैं जो जिंदा हो सकता है और ये शल आम लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है और कहा गया है जब तक ना इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन किया जाए उसके बाद ही वो इन इलाकों या खेतों में अपना कामकाज करें। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने उमर फारूक ही करते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था। उन्होंने
जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबा दिया और इस मौका पर उन्होंने पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात की और कहा कि हिंद पाक दोनों ममालिक को अमन और मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी कशीदगी में लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया, अपने प्यारों को खो दिया और जंग किसी मसले का हल नहीं है। ये मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की तरफ से साफ कर दिया गया कि जंग से सिर्फ तबाही होगी, जो आम लोग हैं वो मरेंगे, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को अमन की तरफ आना चाहिए, दोनों को मुज़ाकरात की तरफ आने चाहिए ताकि तमाम मसलों का हल निकाला जा सके। लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं है। हालिया दिनों में हिंद पाक के दरमियान बढ़ती कशीदगी और तनाव पर मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कशीदगी में जितना मुतासिर जम्मू कश्मीर हुआ, खासकर सरहदी इलाकों के लोगों ने जो हालात देखे, शायद ही किसी ने उस तरह के हालात देखे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ममालिक को अमन और मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इन हालात में जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपने प्यारों को खो दिया, उसका दुख उनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए इस आग को मज़ीद भड़काने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात और अमन की तरफ दोनों मुल्कों को आना चाहिए, क्योंकि आज तक दोनों मुल्कों ने बहुत नुकसान उठाया है। आज जामा मस्जिद श्रीनगर में उन्होंने खुतबे के दौरान इन बातों का इजहार किया। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुना। शायद आज ताम वुचमुत वुच कि कूता अजियत, कूता तकलीफ, कूता मुसीबत कोर सामन ये लूको, तक लटि बे एटमी ताकत गई अकिस नबुर्द आजमा खड़ा। एटमी जंग किस दहानस ताम वाचे अगर पूर जंग गो न अल्हम्दुलिल्लाह, मगर थोड़ा बहुत वुच कि LOCs पे बॉर्डरन पे खासकर जम्मू कश्मीर मं हद मुतारका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आर पार यम लूख रोजान कित कन गई तिहज जिंदगी तहस नहस। वुच कित कन गई दर्जनवार कीमती जान गई जाय। वुच कि कित कन गई दर्जनवार घर तबाह, रोजगार गो खत्म, मुसीबत आव अजकन लूकन पे, जम्मू कश्मीर के लूकन पे। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे दिल रो रहे हैं जब हम वो तस्वीर देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर 12 साला जैन और उसकी बहन अरवा हंसते हुए, ये दोनों बच्चे किस तरह से इस गोलाबारी में हलाक हो गए। इनकी तस्वीर आज भी हमारे आंखों के सामने है। यही मंजर आर पार था। हमने देखा किस तरह से आज उसकी वालिदा चीखो पुकार रही है। नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर जारी है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद न्यूज़ सेंटर में आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है खित्ते चिनाब से, जहां पे किश्तवाड़ में आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। 2 स्कूली तालिब इल्म दरियाई चिनाब में गर्क़याब हुए हैं और बदकिस्मती से इन दोनों की मौत वाक़ा हो चुकी है। यह अफसोसनाक खबर और दर्दनाक खबर खित्ते चिनाब के किश्तवाड़ से, जहाँ पे बताया जा रहा है कि दरियाई चिनाब में 2 स्कूली तालिब इल्म वो गर्क़याब हो चुके हैं, जिसके बाद अब उनकी मौत भी वाक़ा हो चुकी है। ठाठरी में ये सानहा पेश आया है। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये दरिया के किनारे नहा रहे थे, ताहम पानी का तेज़ बहाव आया, जिसकी वजह से इन दोनों की ये चिनाब में डूब गए। उसके बाद इनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। तहसीन और इरफान इनका नाम बताया जा रहा है। दरिया के पास बताया जा रहा है कि एक छोटा सा तालाब है, उसमें गिरे हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। अब सीधा बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान इनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान हमारे साथ मज़ीद जानकारी के साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा किस तरह यह हादसा पेश आया, और बताया जा रहा है कि ये स्कूली तालिब इल्म थे, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? जी जरूर। देखिए, ये 2 बजे का वाकया है, जो चिनाब किनारे एक ब्रिज बन रहा था नेशनल हाईवे ठाठी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो जो ब्रिज के लिए पिलर बन रहा था, उसके लिए चिनाब के किनारे ही एक तालाब सा बन गया था और चिनाब का पानी उसमें जाता था, जिस वजह से ये जो बच्चे हैं, बताया जा रहा है 2 बजे के करीब वहाँ पर नहाने चले गए। अंदर तो चले गए, लेकिन बदकिस्मती से बाहर नहीं निकल पाए, और जब तक मुकामी लोग आ जाते, उनको बचाने आ जाते हैं, दलदल में फंस गए। पानी इतना था कि SDRF की टीम, पुलिस, NGOs और मुकामी लोगों की भारी संख्या वहां पहुंच गई, लेकिन करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इन बच्चों को पानी से तो निकाला गया, लेकिन इनकी तब तक मौत हो चुकी थी। तो बताया जा रही है 17-18 साल की उम्र के दोनों बच्चे थे, जो स्कूली स्टूडेंट थे, लेकिन आज दोपहर को 2 बजे वहाँ नहाने गए थे और वहीं पर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चाहे ठाठी से टीमें हों या किश्तवाड़ से, वो तो रखी गई थी, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सकता। जी जरूर। अजय, ये भी बताइएगा, चूंकि तालिब इल्म थे, ये क्या स्कूली अवकात के दौरान ये हादसा पेश आया है या स्कूल से छुट्टी हुई थी? देखिए, इस बारे में अभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो तो स्कूल उस टाइम चल रहा था कि 2 बजे का टाइम है जब ये हादसा पेश आया, जब ये बच्चे दोनों वहाँ पर नहाने गए थे। लेकिन ये स्कूल से भागे हैं या घर से आए थे, ये चीज़ें भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो इनके लवाकिन थे, जो फैमिली मेंबर थे, वो काफ़ी गमज़दा थे, और जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उनका एहसास था कि जो चिनाब किनारे पुल बन रहा था, जो पानी चिनाब का उस गड्ढे में आ गया था, जिस तरह झील छोटी सी बन गई थी। अगर वहाँ पर एजेंसी के लोग होते, जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी कंपनी है, उसके लोग वहाँ पर एहतियात बरतते तो शायद जाने बताया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान हमारे साथ किश्तवाड़ से, और बता रही थी कि ये सानहा आज पेश आया है खित्ता चिनाब में, जहाँ पर 2 स्कूली तालिब इल्म थे, वो गर्क़याब हो चुके हैं। इसलिए आप भी ज़रा अपने बच्चों पर, और ख़ासकर जो स्कूल जा रहे तालिब इल्म हैं, उन पर ध्यान दें, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि इस तरह के हादसात रोनमा ना हो, इस तरह के हादसा देखने को ना मिले। आपको याद होगा कि कंगन में भी आज एक लापता शख्स की लाश जो है वो बरामद हुई है। तो इस वाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, और आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। आपको बता दें कि तुलबुल प्रोजेक्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर सियासत गरम हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का वार पलटवार आज सोशल मीडिया पर देखने को मिला। सोशल मीडिया एक्स पर एक दूसरे ने पोस्ट किए तुलबुल प्रोजेक्ट के हवाले से, और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 7 पावर प्रोजेक्ट दिल्ली को भेज दिए। उन्होंने कहा कि इस मौका पर जहां तनाव की सूरत हाल है, अमन की बात होनी चाहिए, न कि उकसाने की बात। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बहाली पर किए गए सोशल मीडिया एक्स पर सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल देखने को मिली। वज़ीर आला को साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने राब्ता साइट एक्स पर तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद MLA वहीद रहमान पर्रा भी सामने आए, और इधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और ZBL से MLA तनवीर सादिक भी आए। लगातार राब्ता साइट एक्स पर एक दूसरे पर वार पलटवार करते गए, और महबूबा मुफ्ती ने इस वाले से एक बयान में कहा कि सिंध तास आबी माहिदा मुअत्तल है, इसलिए तुलबुल ब्राज बनाने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही दोनों मुल्कों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक वज़ीर आला को इस वक्त अमन की बात करनी चाहिए थी, ना कि उकसाने की। उन्होंने कहा कि साल 2000 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज से ज़्यादा की अक्सरियत थी, जब उनके पास सख्त मेंबरान असम्बली थे और उस वक्त उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के 7 पावर प्रोजेक्ट्स मूंगफलियों के दाम बेचे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा था कि यह अफसोसनाक बात है और उन्होंने सस्ती शहरत हासिल करने के हवाले से महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाया और सरहद पार उन्होंने कहा कि सरहद पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अंधी ख्वाहिश है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर यह कहा था कि ये तस्लीम करने से इनकार करे कि सिंध तास माहिदा जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के खिलाफ एक बड़ा तारीखी जुल्म है। इस पर वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने, वो आपको सुना दें। मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। ख़ासकर जब उमर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वज़ीर थे और फारूक साहब यहाँ के वज़ीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक़्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज़्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रंप फिर इंटरवीन करेगा। तो हमें चलिए आखिर पर 10 खबरें आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 12 घंटे से क्या कुछ हो रहा है। 10 अहम खबरें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सरहद पार कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश, तुलबुल प्रोजेक्ट पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कार्रवाई, शोपियां और पुलवामा में 6 मिलिटेंट हलाक। आईजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। स्क्वाड गाड़ियों और एलपीजी टैंकर के दरमियान हुआ तसादुम, कांग्रेस लीडर जे मीर के साथ तैनात 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। आईएएस और आईपीएस अफसरान का तबादला, 9 आईएएस अफसरान का जम्मू कश्मीर से भी तबादला, वज़रात दाखिला ने हुक्मनामा किया जाए। कश्मीर में आइंदा 2 दिन शदीद गर्मी का इम्कान, जम्मू कश्मीर में हीट वेव अलर्ट, महकमा मौसमियात की वार्निंग। ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दी के माथे पर खींची गई सुर्ख लकीर, भुज एयरबेस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। कर्नल सोफिया की तौहीन का मामला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, वजीर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को नाक़िस और हुकूमत की तरफ से की गई धोखाधड़ी दिया करार। भारत में तुर्की बाइकाट का सिलसिला जारी, हिंदुस्तानी तिजारती तबका ने भी की कार्रवाई, तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ उठाया सख्त कदम, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला।
दिल्ली एनसीआर में हवा की हालत खराब, मंडका में AQI 400 से मुतजावज, नोएडा की सूरत हाल भी तशवीशनाक। गजा में इसराइल की बमबारी जारी, 120 से जायद अफराद जाँ बहक, कैंसर अस्पताल भी तबाह, इंसानी बहरान संगीन। चलिए इसी के साथ न्यूज़ सेंटर में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।